बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर एएसएफ में न्यू जॉब्स आ चुकी हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो आपको मेन पोस्ट मैं बता देता हूँ, जिसमें एएसआई, कारपोरर ड्राइवर और एलडीसी, यूडीसी और भी बहुत सी सीट्स हैं जिसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अप्लाई की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है और सर्च बार में आपने लिखना है जॉइन एएसएफ। सबसे पहली साइट आपने ओपन कर लेनी है। आपने ये वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है, अप्लाई ऑनलाइन वाला ओपन हो जाएगा। तो अगर तो आपकी पहले से कोई आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन से वो आईडी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी नहीं बनी हुई तो आपने सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा इधर CNIC नंबर लिखना है आपने विदाउट डैश के साथ। तो इधर आपने CNIC नंबर लिख लिया। फिर आपने इधर ईमेल लिखनी है। ईमेल वो लिखनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। तो वो आपने ईमेल इधर लिखनी है। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। अच्छा, तो अब पासवर्ड पर जब आपने लिखना है तो आपने याद रखना है कि आपने पहला जो है आपका अल्फ़ाबेट वो बड़ा होना चाहिए। और फिर आपने इधर कन्फर्म पासवर्ड पर लिखना है। फिर आपने इधर साइन अप पर क्लिक कर देना है। ये हमारी प्रोफाइल जनरेट हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी कि अपनी जो तालीमी मालूमात है वो इसमें के अंदर हम दर्ज करेंगे। तो सबसे क्लिक हेयर पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, अब सबसे पहले हम अपलोड करेंगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर। तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। तो आपने इधर से देखना है। अगर आपकी 30 KB से ज़्यादा की है पिक्चर, यानी कि आपकी पिक्चर अगर MBs में है, तो ये इधर वेबसाइट का लिंक है रीसाइज़ पिक्चर, इधर पर हम क्लिक करेंगे। तो इधर हम अपनी पिक अपलोड करके ना अपनी पिक को रीसाइज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, वो MB से KB में सेलेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर वापस आएंगे हम। तो वापस आने के बाद फिर हम इधर दोबारा से पिक्चर को अपलोड करेंगे। तो उसके बाद आता है हमारा टेस्ट सेंटर। तो जिस सेंटर में जाकर आपने टेस्ट देना है वो हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं इधर मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद डोमिसाइल आपका प्रोवेंस इधर आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस सूबे से है। तो ये जैसा कि मेरा पंजाब का है तो मैं इधर पंजाब का कर लूँगा। आपका जो हुआ तो आप कर लीजिएगा। अब हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यानी कि ज़िला सेलेक्ट करेंगे डोमिसाइल का। तो इधर से हम सेलेक्ट कर लेंगे। इधर से आपका जो भी हुआ आप पहले इधर प्रोवेंस वाला लगाएंगे तो उस प्रोवेंस के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो इधर आ जाएगा हमारा, ये आ गया। उसके बाद आएगा हमारा नेम आएगा। तो इधर हम अपना नेम इनपुट करेंगे। उसके बाद फादर का नेम, अपने वालिद का नाम इधर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो हमारी CNIC नंबर, CNIC कार्ड के ऊपर है हमारी डेट ऑफ बर्थ, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी जो एज है वो हम इधर लिखेंगे। उसके बाद CNIC ऑलरेडी हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद कास्ट आप सेलेक्ट करें, कास्ट लिखेंगे, आपकी जो भी कास्ट है वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद जेंडर आप, अगर आप मेल हैं मेल लगाएं, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप फ़ीमेल लगाएं। तो उसके बाद है मोबाइल नंबर आपने इधर अपना इनपुट करना है। उसके बाद फिर इधर से आपने दूसरा मोबाइल नंबर आप अपना इनपुट करिएगा। उसके बाद आपने इधर अपना मज़हब सेलेक्ट करना है। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम पर सेलेक्ट करें। तो उसके बाद मुस्लिम वाले तो मुस्लिम पर सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ ये एड्रेस आप लिखेंगे जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका लेटर इस एड्रेस के ऊपर आएगा। तो आपने अपना इधर एड्रेस और डाकखाना नंबर अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस होगा जहाँ पर आपका जो CNIC नंबर के ऊपर होगा वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद अगर आप कोई एज की रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप इधर किस वजह से आप एज की जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं वो आपने इधर लगाना है। तो उसके बाद है आ जाएगा इधर के पास कोई भी आपकी माजूरी है तो आप इधर लगाएं। तो हमारी कोई माजूरी नहीं है तो हम नो पे लगाएंगे। तो उसके बाद अगर बाद आ जाएगा
यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इधर बताएं, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करें। उसके बाद फिर आप इधर अपडेट पे क्लिक करें। फिर इधर आ जाएगा एकेडमिक इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी डिग्री आपकी कौन सी है। अगर आप ASI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो होनी चाहिए उसके लिए कम से कम FA FSC होनी चाहिए या ICS। तो अगर आप कारपोलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इधर मैट्रिक भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने FA FSC किया हुआ है तो आप इधर वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने BA या MSc वगैरह की हुई है तो आप उसकी तफसील भी इधर लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री जैसा कि हमारी इधर है इंटरमीडिएट, तो डिग्री का नाम है हमारा FSc। तो FSc के होने के बाद इधर आएगा रिज़ल्ट डेट। तो रिज़ल्ट डेट ये कहाँ से आपको मिलेगी इसका भी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके ऊपर रिज़ल्ट डेट मेंशन की हुई होती है, वहाँ से आपने देखकर इधर लिख देनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, यानी कि जहाँ से आपने स्टडी की है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने थे और जो आपने हासिल किए थे वो आपके कितने थे, तो वो आपने इधर लगा देने हैं। उसके बाद फिर आपने इधर सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाए है जी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है, यानी कि कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो वो आप इधर लगा सकते हैं। जो लोग सिविलियन पोस्ट पे अप्लाई करेंगे यानी कि LDC UDC के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर ये पूरा करना लाजमी होगा। उसके बाद ये सेव कर दीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आप किसी फ़ोर्स में हैं या आप पहले से ASF में हैं, अगर आप कोई भी सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उसकी तफसीलात आपने देनी है। इधर आप लिखेंगे जो आपका है उसकी फ़ोर्स का नाम, उसकी कैटेगरी, उसका टाइप, उसका BPS स्केल इधर आएगा। उसके बाद सर्विस नंबर आएगा। उसके बाद फ्रॉम से अगर आपने कर चुकी है तो फ्रॉम से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था तो जहाँ से आपने एंड की थी जॉब। उसके बाद ड्यूरेशन आपने लगानी है कि आपने कितने साल की थी। अगर जो लोग कर रहे हैं वो उन लोगों को इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेटस है तो स्टेटस है अभी सर्विंग है तो इधर लगा दें, रिटायर हैं तो जो भी है आपका वो आपने लगा देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सब फिल करने के बाद आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा रेड कलर में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो जिस ब्रांच में आपने अप्लाई करना है तो याद रखिएगा जौन सी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने एक साथ यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। ये देखें जैसा कि हम अप्लाई करने वाले हैं 2 सीट्स पर ASI के लिए और कारपोरल के लिए, तो यहाँ से हम 2 एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये उसके बाद ओके करेंगे हम। उसके बाद हम इधर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा अप्लाई हो चुका है। तो हम इधर से अपनी स्लिप चेक करेंगे। हाँ तो ये देख लें आ चुका है, हमने ये 2 सीट्स पर अप्लाई कर चुके हैं। तो ये हमारी जो आ चुकी है ASF की स्लिप आ चुकी है। तो ये अभी स्लिप असल नहीं है, तो कुछ दिनों में इसकी वेबसाइट अपडेट होगी। तो कुछ दिनों में वेबसाइट अपडेट होगी जिसमें फ़िज़िकल और मेडिकल के लिए डेट्स भी साथ शो होंगी। तो वो स्लिप हम डाउनलोड करेंगे तो वो हम स्लिप लेकर जाएंगे। अभी इसके लिए फ़िलहाल हमें इसी के लिए अभी इसको छोड़ देते हैं। तो हम इसको वेबसाइट को विज़िट करते रहेंगे डेली ताकि हमारी जो अपडेट है वो हमें मिल सके। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।